यहाँ मैं एक बात करता चलूँ कि हम बच्चियों को बहुत समझाते हैं, बेटियों को, कि बेटा घर जाना है, घर कैसे संभालना है, ये सब चीज़ें कैसे करनी है, तुम्हारी शादी के बाद ज़िंदगी कैसी होगी, तुमने रिश्तों को लेके चलना है। लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि जिसने घर की जिम्मेदारियां चलानी है, जिसने सिस्टम को देखना है, जिसने कमा के लाना है, हम अपने बेटे को ये चीज़ नहीं सिखाते। अब चलते हैं नेक्स्ट बच्ची की तरफ। अफशा हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली क्या इन्होंने बेयर किया जिससे हम कुछ सीख पाएँ। जी अफशा। मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं। मेरे सास ससुर नहीं है और मेरे सास ससुर की डेथ हुई तो मेरी नंद ने पाला था क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे। ओके। तो बस वो उन्होंने शादी करवाई, सब कुछ हो गया, ठीक है, हम लोग चले गए, साथ चली गई मैं। उसके बाद मेरे जो नंदोई हैं वो हार्ट पेशेंट हैं, उनको बाईपास उनका हुआ है। वो अपने सेंसेस में नहीं रहते थे, एक एज उनकी ज़्यादा है, वो सेंसेस में ऐसे नहीं रहते थे। कुछ उनको समझ नहीं आता था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। मैं खाना पका रही हूँ तो आके नमक डाल दिया, पीछे से नमक डाल दिया, नमक तेज़ हो गया खाने में, मिर्च डाल दी, खाना किचन फैला दिया, आके कैबिनेट से सामान निकाल दिया। सफाई मेंटली डिस्टर्ब जी, जी। एक एज कह लें, एज की वजह से शायद, या हार्ट की वजह से क्या प्रॉब्लम थी मुझे समझ में नहीं आता था। बहुत प्रॉब्लम की उन्होंने मेरे साथ, बहुत ज़्यादा। एक हार्ट का तो प्राइवेसी एक इशू था, एज का इशू। 90 इयर्स के थे वो, तो वो यस 90 98 90 तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। प्राइवेसी का इशू होने लग गया था, मतलब रूम में रहो तो अचानक से आ जाना, मसला करना। और मेरी नंद जो थी वो सोशल वर्कर थी, तो वो घर पे नहीं रहती थी। मैं और मेरे नंदोई अकेले घर पे होते थे, हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे। अब वो जब आए, अब ये भी मसला था कि कमरे में आप कमरा लॉक नहीं कर सकते, कि ख्याल क्यों नहीं कर रही आप, बाप की जगह है वो, हमने पाला हुआ है, आप ख्याल किया करो, ये किया करो। तो अच्छा ठीक है, कमरा बंद नहीं कर सकते। नंद अगर आ जाएँ तो वो बहुत सुनाती थी कि आप दरवाज़ा कैसे लॉक किया, आपने ख्याल क्यों नहीं किया उनका, कि गिरा गए या कुछ हो गया, मसला हो गया, आप ख्याल करो ना उनका। अच्छा ठीक है, दरवाज़ा नहीं बंद कर सकते। अब वो आई अगर तो वो कहते नहीं इसने काम ये नहीं किया, इसने वो, क्योंकि वो फैला देते थे चीज़ें, कितना आप सफाई कर लो, कितना प्रॉब्लम बहुत होती थी प्रॉब्लम मुझे। तो खैर वो चीज़ हुई। फिर मैं जब हस्बैंड को बताती थी ये चीज़, वो यकीन नहीं करते थे। क्यों यकीन नहीं करते थे? कि मेरी बहन है, वो माँ की जगह है, तुम झूठ बोल रही हो। जैसे तैसे मैंने 4 साल गुजारे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेली हूँ, अलग हूँ, मगर अलग होकर भी ऐसी हूँ कि क्या है, हस्बैंड सज़ा मुझे देते हैं इस तौर पर कि अलग कैसे किया तुमने मुझे मेरी बहन से, माँ की जगह है वो मेरी, और ये तो वो सज़ा इस तरह देते हैं कि ना ख्याल रखते हैं, पूछना छोड़ दिया उन्होंने बिल्कुल। आते हैं, सो जाते हैं, खाना खा के सो जाते हैं, या अपनी बहन के पास चले जाते हैं। मेरा बेटा है 4 साल का, तो वो अब तो माशाल्लाह स्कूल गोइंग हो गया है वो, लेकिन जब पहले नहीं था, स्कूल गोइंग नहीं था वो, तो पूरा पूरा दिन उसको ले जाके बहन के पास छोड़ देते थे। मैं अकेली पूरा दिन, रात में फिर आते थे, ले आते थे। अब जब वो स्कूल जाता है तो सुबह से शाम तक वो बिजी होता है, तो रात में जब वो ऑफिस से आते हैं तो वो बेटे को ले जाते हैं और ख़ुद भी चले जाते हैं। रात में लेकर आते हैं, वो या तो सोता हुआ आता है बच्चा, या तो जागता हुआ है, तो आके बस सुलाओ उसको। अब वो भी है, हस्बैंड भी यही करते हैं और बेटे के साथ भी यही होने लग गया है। वीकेंड पे मुझे अकेला छोड़ देते हैं, खुद या तो किसी काम से निकल जाते हैं बाहर, बच्चे को ले जाते हैं, नंद के पास छोड़ देते हैं। इसी तरह से ज़िंदगी गुजर रही है मेरी। समझ नहीं आता क्या करूँ, ना साथ रहकर सब वो था, सेफ्टी थी, ना अलग रहकर। जब आपकी शादी हुई तो ये सिचुएशन आपको पता था? जी, ये पता था कि साथ ही रहना है हमने, और इस तरह ये नहीं पता था दिमागी हालत थी नहीं, ये सब कुछ नहीं। अरे ये कि वालिद साहब नहीं थे, तो वालदा ने भी यही किया कि मैं अपना फ़र्ज़ अदा करूं, और उन्होंने छानबीन भी सही तरह से नहीं की कि वो जिस घर में जा रही है वहाँ का माहौल क्या। यहाँ मैं एक बात करता चलूँ कि हम बच्चियों को बहुत समझाते हैं, बेटियों को, कि बेटा घर जाना है, घर कैसे संभालना है, ये सब चीज़ें कैसे करनी है, तुम्हारी शादी के बाद ज़िंदगी कैसी होगी, तुमने रिश्तों को लेके चलना है। लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि जिसने घर की जिम्मेदारियां चलानी है, जिसने सिस्टम को देखना है, जिसने कमा के लाना है, हम अपने बेटे को ये चीज़ नहीं सिखाते। हम अपने बेटे को ये नहीं बताते कि बेटा ये जिम्मेदारियां हैं। अगर उस बेटे को ये पता होता कि ये मेरी बीवी की अहमियत क्या है, मैंने अपनी बीवी को किस तरह रखना है, वो बहन है, माँ बन के पाला, उसका अपना एक मकाम है, वो बहन भी है, माँ भी है, सब कुछ है। लेकिन उसका जो शौहर है, बहनोई है, उसका कोई हक नहीं बनता कि बच्ची के किसी भी काम में वो रत्ती बराबर भी करे, क्योंकि उनका सारा अमल जो है ना, इनको जहनी मरीज बनाने वाला था।
मैं तो यही कहूँगा कि ये तो शुक्र इन्होंने करें। अलग होके सही किया, मगर ये जो इनको सजा दी जा रही है हाँ। इनके हस्बैंड की तरफ से कि चलो अलग तो मैंने तुम्हें कर दिया, मगर अब उनके दिल में ये कब तक चलती रहेगी? इससे ये कब तक मतलब बर्दाश्त करेंगी? ये क्या करेंगी इसका हल? अभी आपको आपने क्या मतलब हदफ क्या बनाया, गोल क्या बनाया है कि आइडियल लाइफ क्या हो? जो एक नॉर्मल लाइफ सबकी होती है, हाँ, खुशबाश, अच्छे सब साथ रहे सब, बस वो ठीक है, हस्बैंड सही रहे हमारे साथ। हस्बैंड सही रहे। आप क्या विजुलाइज क्या करती हैं कि हस्बैंड घर आए हैं तो मुस्कुराते हुए आए? बिल्कुल मुस्कुराते हुए आए, हम उनको पेश करें, खाना पीना पेश करें उनको, उनके साथ बैठें, बातें करें, नॉर्मल एक लाइफ जो होती है वैसी चाह। और वो आपके घर से खाना नहीं खाते? नहीं, कभी बहन के पास चले जाते हैं, कभी बाहर खा लेते हैं, मैं पका के वेट कर रही होती हूँ। उनका घर करीब में? आप जी। लोगों का घर करीब जी में? काफी करीब? और ये भी शर्त रखी थी उन्होंने कि मैं लूँगा तो साथ ही लूँगा, करीब में। ठीक है, तो मैंने इस चीज़ पे ओके इसलिए किया कि चलो अलग, कम से कम जहनी सुकून तो मुझे मिलेगा। अच्छा, अगर वो नहीं हो रहा। अगर नंदोई 90 साल के हैं तो नंद भी 81 साल की तो? नहीं, उनका एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था अच्छा। जब इनकी शादी हुई तो। ठीक है, तो मेरे ख्याल है कि जो 90 साल का शख्स होता है ना, तो उसकी तो एक आप समझें कि उसका जहन का हम कोई अंदाज़ा कर नहीं सकते कि वो अब क्या सोच रहा है, क्या करेगा, क्योंकि वो तो एक ऐसी उम्र है कि आप उसमें कुछ उससे बहुत बच्चे बड़ा बन जाते चेंज नहीं ला सकते उस शख्स के ना। तो अच्छा, अब जब आप अलग हो गई हैं तो कभी तो जाना होता होगा ना? मेरा तो जाना आना तो लगा रहता होता है है। हमारा। तो मिलना अब वो मिलना कैसे है। बिहेव करते हैं? नॉर्मल है बिल्कुल। अब आप हम जाती अलग हैं हुए। और सबसे सलीके से बात करती हैं तो आपके हस्बैंड तो खुश होते होंगे? बिल्कुल तो खुश होते, वो इसमें यही चाह मसला रहे हैं कि क्या है? वापस मैं जाऊं उनके साथ। नहीं तो मगर मेरा ये आप ये क्यों नहीं करती जैसे आपके हस्बैंड बच्चे को लेके जा रहे हैं उनके पास, जी, आप भी आप भी चलिए। साथ चली आप जाए। मैं कहती हूँ मना कर देते। कह ही नहीं ना, साथ तैयार हो कि मैं भी बस चलूंगी, साथ चल। मुझे बड़ी नंद याद आ जी रही जी, ये आप पटिया कहिए, हम आपको मैं उनको जाके मेरे हाथ का हलवा बड़ा पसंद है, मैं जाके बना के दूंगी या कुछ ये कह तो मैं के? अक्सर करती हूँ जी। कि जो उनको पसंद होता है वो मैं बना के रखती हूँ कि चले आज भी जा ही रहे हैं तो मैं साथ ही खा लूंगी उनके जाके। जी। मगर थोड़ी देर के लिए होता है सही, फिर वापस सबका मूड वैसे ही हो जाता है कि जब आप जाओ। अलग उस घर से अलग हुई तो सही माहौल में हुई या फिर लड़ झगड़ के हुई थी? लड़ झगड़ के ऑब्वियस। अपनी नंद से? नहीं, नन से नहीं, हस्बैंड से। Husband कि बस से अब ही? मुझे जाना है, नहीं रह सकती क्योंकि प्राइवेसी इशू होने लग गया था। तो आपकी नंद को इशू नहीं था कोई? था भी और नहीं भी, वो ऐसे बिहेव करती थी कि नहीं है, मगर वो उनको होता था। अच्छा, और अभी आपको अलग हुए हुए कितने साल हो गए? मुझे 1 साल हुआ है। और 1 मेरा साल ख्याल में है कि बिल्कुल भी ये बर्ताव टाइम चेंज लगेगा। नहीं हुआ? नहीं हुआ, उस बिल्कुल किस्म भी की चेंज नहीं हुआ। कैफियत है कि न जाए मान बल्कि और ज्यादा खराब उनका ये रवैया हो गया कि बातचीत बंद कर दी हस्बैंड ने, बिल्कुल ना कि पसंद आ रहे नहीं, हैं। जी, ये चीजें होने लग गई हैं बहुत ज्यादा।